रामनगरी अयोध्या में अटेवा पेंशन मंच का पहला मंडलीय अधिवेशन व गोष्ठी जिला पंचायत भवन के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष NMOPS उत्तर प्रदेश विजय कुमार उर्फ बंधु ने शिरकत किया। गोष्ठी में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष अटेवा उत्तर प्रदेश विजय कुमार बंधु ने कहा कि 2022 चुनाव नजदीक आ रहा है, मगर पुरानी पेंशन बहाली को प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार बहाल करे, क्योंकि ऐसे तो नहीं कर्म भाव NPS और भारत छोड़ो अभियान के तहत अयोध्या मंदिर की समीक्षा मेरे द्वारा की जा रही है। बहुत ही प्रबलता के साथ प्रदेश सरकार से मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल करे। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षकों को पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही है। निश्चित रूप से सरकार को सुनना पड़ेगा। प्रदेश के 13 लाख कर्मचारी हैं जो पेंशनविहीन हैं, लगातार सरकार की सेवा कर रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी में सरकारी कर्मचारी थे, चाहे अस्पताल में थे, चाहे पुलिस में थे, चाहे डॉक्टर थे, चाहे नर्स थे, चाहे फार्मासिस्ट थे, चाहे अन्य विभाग के लोग थे, सब लोग डट के काम किए हैं। इसलिए नहीं किया था कि आप पूरा सरकार की कर्मचारी उठा करके उनको प्राइवेट लेके चले जाओ। तो निश्चित रूप से जो हमारे कर्मचारी हैं वो लामबंद हो रहे हैं और हम निश्चित रूप से अपनी पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारी बात माननी पड़ेगी। निजीकरण की बात ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि जो सरकार में काम करने वाले व्यक्ति हैं वो गरीब के घर के हैं, मध्यम वर्गीय हैं, किसान के बच्चे हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जिन्होंने संभाला है चीज़ों को। अब जहाँ पर बड़ी दिक्कतें आती हैं, जो संकट आते हैं, वहाँ पर लोग खड़े होते हैं। और ऐसे में जब उठा के आप निजीकरण दे दोगे, जहाँ पे आपको 10 रुपये प्लेटफॉर्म टिकट मिलता था वो 50 का हो जाएगा, तो बेचारे वो गरीब कहाँ जाएंगे। आज भी इतनी सब होने के बाद अर्थ की जो स्थिति है बड़ी बुरी है। ऐसे लोग हैं जिनको खाने तक नहीं, ऐसी भी स्थितियाँ आ रही हैं। सरकार उनको 2-4 महीने का राशन दे दिखा रही है, उसके बाद क्या होगा? कुछ दिखाए कुछ जाता, होता कुछ और है। ऐसे नहीं चलेगा। ये जनता की आहें जिनको मरवा दिया इलेक्शन करवा करके, वो कहाँ जाएंगी? वो जरूर बदला लेंगे। जहाँ भी आत्माएं होंगी वो निश्चित हमारा सहयोग करेंगी। निजीकरण हटाना पड़ेगा, तभी देश का भविष्य बच पाएगा, अन्यथा वही पुरानी स्थिति हो जाएगी। जो गुलामी की अवस्था थी उसे हम धीरे धीरे चले जाएंगे। सरकार ने अपने समय को गंवाया। उन्होंने जिस चीज़ को लेकर के आए थे कि युवाओं का साथ देंगे, उस युवाओं को गलत चीज़ दिखा करके गलत रास्ते लेके चले जा रहे हैं, उनको भ्रम की दिशा में लेके चले जा रहे हैं। जो भी जगह निकलती है उनमें कहीं ना कहीं कोर्ट का मामला आ जाता है। भाई अब सरकार ये बातें गड़बड़ कहाँ हो रही हैं? आप व्यवस्था संभालो अपनी, जिससे हमारे युवा वर्ग को एक दिशा मिल सके और वे अपनी चीज़ें प्राप्त कर सकें। डॉक्टर नीरज देखिए, अटेवा पेंशन बचाओ मंच का आज पहला अयोध्या में मंडलीय समीक्षा और पेंशन गोष्ठी रखी गई और इस उम्मीद के साथ रखी जाए कि NPS और निजीकरण भारत छोड़ो अभियान के तहत यह कार्यक्रम रखा गया है। हम अयोध्या मंडल की समीक्षा कर रहे हैं, संगठन की स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि 22 का चुनाव सामने आ गया है और हमारी बहुत ही प्रबलता के साथ, कठोरता के साथ सरकार से मांग है कि जो शिक्षकों कर्मचारियों पुरानी पेंशन है वो बहाल की जाए। बड़े दुर्भाग्य की बात आपको बता रहा हूँ कि शिक्षकों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही, उसमें बताया जा रहा भार है। और नेता लोग, माननीय लोग, सांसद लोग 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 ले रहे हैं। किस नैतिकता से ले रहे हैं? न नैतिक दृष्टिकोण से अच्छा है, ना तो कानूनन दृष्टिकोण से अच्छा है, ना न्यायालय की दृष्टि से अच्छा है, फिर भी सारे लोग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि वो पुरानी पेंशन कर्मचारियों में बहाल करें। एक सवाल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मैं उसी पर आ रहा था। पेंशन NPS से हमारा भविष्य बर्बाद किया गया और निजीकरण से हमारा वर्तमान बर्बाद किया जा रहा है। निजीकरण से क्या? जब अस्पताल, स्कूल, स्टेशन, बस, ट्रेन सब बेच दी जाएगी, निजी हाथों में हो जाएगी, तो हमारा जो निम्न और मध्य वर्ग का व्यक्ति है वो कहाँ जाएगा? इसीलिए मैं कहता हूँ निजीकरण निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ अमीरों का षड्यंत्र है, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर गरीब आदमी जा नहीं पाएगा, आप अस्पताल में दवा नहीं करा पाएंगे, शिक्षा आप नहीं दिला पाएंगे। तो निजीकरण तो पूरे देश को गिरवी रखने की व्यवस्था है। इसलिए इसका अटेवा पुरजोर विरोध करता है और प्रधानमंत्री जी से कहता है कि आप इस बात को समझें। आप 2 लोगों के बीच में, 4 लोगों के बीच में देश को गिरवी न रखें। प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया हो कि आप देश बेचिए, प्रधानमंत्री से बनाया कि देश को आप बढ़ाइए। इसलिए इसका विरोध किया जाएगा और चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और सरकार नहीं करेगी। अटेवा संघनाद यही कर रहा है कि अयोध्या है, सारे लोग यहाँ आ रहे, तो हमने भी सोचा चलो अयोध्या से अपनी बात करता हूँ। राम यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि है, यहाँ कर्मभूमि है, तो उनसे फरियाद करने आया हूँ कि हमारी भी पुरानी पेंशन आप बहाल कराएं। 14 साल का वनवास था, दुनिया जानती है, और हमारे यहाँ 16 साल का वनवास हम लोगों को हो गया। तो भगवान राम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि दें और एक बात जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने जीवन में उतारा है
रख कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मुख्यमंत्री जी उस वचन को निभाएं। उन्होंने पुरानी पेंशन का वचन दिया था और दुर्भाग्य 4.5 साल हो गए और उसके बाद वचन नहीं निभाए। और अयोध्या हर महीने आते हैं, उनसे कुछ सीखें और निर्णय लें। देखिए सीधा सीधा पूरी कमेटी के जो हमारे तमाम सारे साथी हैं, एक स्वर में एक बात करें, अगर सरकार ने हमारी व्यवस्था को नहीं बदला, नई व्यवस्था को पुरानी में नहीं बदला, तो हम उन्हें बदल देंगे। विजय कुमार बंधु, अटेवा प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर देखिए कानून व्यवस्था पर मैं अपने विषय बात करूं, जो कर्मचारी अभी शहीद हुए, देखिए 1 अप्रैल 2005 से प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद कर दी गई। जैसा कि बहुत सीधी सी बात है और सबकी समझ में आना चाहिए, आज आपका बच्चा नौकरी में नहीं है, आप नहीं है, हो सकता है कल आपका बच्चा नौकरी में चला जाए, किसी राजनीतिक का बच्चा भी नौकरी में जा सकता है, अधिकारी का भी जा सकता है। तो जिस तरह हम लोग ये सोच रहे हैं कि बुढ़ापे में अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो हमारे परिवार का कैसे चलेगा आर्थिक कार्यक्रम। तो अभी जो एनपीएस व्यवस्था हम लोगों को दी गई है, वो एनपीएस व्यवस्था बाजार के निवेश के आधार पर चल रही है। आप जानते हैं कि शेयर बाजार कभी शून्य भी हो सकता है, कभी 2000 का 20 रुपया भी हो सकता है। तो अगर हमारा पैसा जो जमा हो रहा है उसी को हमें पेंशन मिलना है और वो शेयर बाजार के आधार पर चलेगा, तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। आज के दिन में कोई रिटायर हो रहा है, हमारा साथी 2005 के बाद का नियुक्त, तो किसी को 800 रुपये, किसी को 1200 रुपये, किसी को 1300 रुपये पेंशन मिल रही है। आप बताएं 1200-1300 रुपये में पेंशन में कैसे काम चलेगा। सरकार को मेरा विनम्र निवेदन है, केंद्र सरकार से भी और प्रदेश सरकार से भी, कि जब आप सत्ता में नहीं थे इन बातों को महसूस करते थे, हमारे साथ थे, चिट्ठी लिखते थे केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को। हम चाहते हैं कि अपना वादा निभाएं और हम लोगों को पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करें, जिससे हमारे भी बुढ़ापे का सहारा बना रहे। धन्यवाद। सरकार के कार्यों की समीक्षा हम नहीं कर सकते। सरकार अच्छा कार्य कर रही है, मगर कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था देना सरकार का कर्तव्य है। हमें वो मिलेगी तो हमारे भी बच्चे, परिवार और साथी संतुष्ट होंगे। हम सरकार से यही आग्रह करेंगे। सरकार के कामकाज से हम संतुष्ट हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। 2022 के चुनाव भी पूरी नहीं होती है, तो अटेवा क्या रोल होगा अटेवा का? कर्मचारियों का कार्य चुनाव का वक्तव्य देना नहीं है। हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है। चुनाव आएगा और जाएगा। हम सरकार से आग्रह कर सकते हैं और हम उससे आग्रह कर रहे हैं कि हमारी भी मांगे पूरी होनी चाहिए। क्या रहेगा, समर्थन रहेगा आप लोगों के साथ अगर मांगे पूरी नहीं होती तो? मांगे पूरी नहीं होती हैं, अभी कैसे कह सकते हैं कि नहीं पूरी हो सकती हैं। अभी तो समय है, अभी कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो सकती हैं। हम आश्वस्त हैं, सरकार हमारी मांग पूरी करेगी। उमा शंकर शुक्ला, ब्यूरो रिपोर्ट, 20 न्यूज, अयोध्या।